नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए हम आज बातचीत करेंगे निधि अमोल साहू जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति का उनका सफ़र कैसा रहा। और मैं आपको बता दूं कि निधि साहू जी ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपना नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन किया है। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, आपका केबीसी का सफ़र कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, सबसे एक ऑसम वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का, केबीसी में जाना एंड ऑफ कोर्स सदी के महानायक से मिलना, उस कंपटीशन को फेस करना, इसके बाद हॉट सीट पर जाना। तो ये ओवरऑल लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जो होल लाइफ हमारे साथ रहने वाला है। मैम, केबीसी में जाने का प्रेरणा कहाँ से मिला था आपको? वैसे मैं ये कह सकती हूँ कि केबीसी में काफ़ी टाइम से, बहुत ईयर से फॉलो करते आई हूँ एंड वहाँ पर देखते थे कि कॉमन लोग भी जा सकते हैं और इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो वहाँ से केबीसी देखकर ही मैं इंस्पायर्ड हुई थी कि नहीं, कभी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ तो है जो हम फेस कर सकते हैं, जो नॉर्मल लाइफ या कॉमन मैन से कॉमन लाइफ जो होती है हमारी, उससे आगे बढ़कर हम कुछ करें। तो केबीसी देखकर, उसको फॉलो करके ही मैंने एक छोटा सा ड्रीम था जो शायद अब सच हो गया है। मैम, ऑडिशन का पूरा प्रक्रिया कैसा रहा, क्या रहा, कैसे आप गई? एक्चुअली वैसे जिस सभी को मालूम है जो केबीसी देखते हैं कि हम केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। बिल्कुल मैम। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक कॉल आता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, हमें उन्हें एट ए टाइम विद इन 4 सेकेंड आंसर करना होता है। देन इसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अगेन हमें एक ग्राउंड ऑडिशन फॉलो करना होता है। ग्राउंड ऑडिशन प्लस इंटरव्यू होता है, और अगर हम उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो देन हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं टॉप 10 में। देन टॉप 10 के बाद हमें एक और जीके टेस्ट प्लस इंटरव्यू फेस करना होता है। देन आफ्टर हम उस स्टूडियो में फाइनली टॉप 10 में एंट्री करके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जा सकते हैं। मैम, दरअसल जब आप सेलेक्ट हुई थी केबीसी के लिए, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्या कुछ? फैमिली का रिएक्शन बहुत बहुत ही अमेजिंग था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर नहीं थी जब उनका सिलेक्शन का कॉल आया। एक्चुअली बहुत हेक्टिक था, तो मैं यहाँ पर नहीं, जबलपुर में थी अपनी मम्मी के यहाँ पर, और हम लोग मार्केट में थे। देन सडन उनका कॉल आता है कि उन्होंने जब इसके पहले ग्राउंड ऑडिशन लिया, देन सडन कॉल आता है मैम का, बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन निधि मैम, यू आर सिलेक्टेड फॉर टॉप 10 इन केबीसी एंड आप अब आपको मुंबई आना होगा। तो वो सडन रिएक्शन तो पहले होता है एक अमेजिंग, रियली सच में। फिर मैंने उनसे फिर से रिपीट किया कि आप कहाँ से बोल रहे हो, आप क्या है, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन उन्होंने फिर से बोला कि मैम ओके, काउंट डाउन, सबसे पहले आप एक साइड में बैठ जाइए आराम से, देन मैं आपको पूरा बताती हूँ, आप सुनिए। सबका यही रिएक्शन होता है सडन। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपने अपने दोनों फेसेस कंप्लीट किए हैं, तो अब आप टॉप 10 में एंट्री करते हैं एंड आपको अब मुंबई आना होगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया, देन वहाँ पे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया। तो ऑब्वियसली सबका रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक अपॉर्चुनिटी है। मैम, कैसे लगा आपको कि नहीं केबीसी के लिए ट्राई करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, मैं केबीसी फॉलो करती थी काफ़ी टाइम से। अच्छा। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियसली फॉलो किया मैंने। प्ले अलॉन्ग के साथ साथ केबीसी देखना, रजिस्ट्रेशन करना, तो उस हिसाब से केबीसी देखकर ही मैं इंस्पायर हुई। और सबसे पहले वहाँ जाने का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो यही होता है कि हम कितना आगे जाएंगे हम ये नहीं जानते। हमें बस इतना होता है कि हम उस स्टूडियो में एंट्री करें और बिग बी के साथ उस शूटिंग को फेस करें। ये सबसे औसम एक्सपीरियंस होता है। सब चाहते हैं कि हम उन्हें पास से देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। तो सबसे पहला ड्रीम तो बिल्कुल ऑब्वियसली यही था कि हम अमिताभ बच्चन से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाएँ। बिल्कुल मैम। क्या एक्सपीरियंस रहा जब सदी के महानायक से आपने बातचीत की, उनके सामने? वो तो पूछिए मत। सबसे पहले तो आई फील लाइक सिवरिंग। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया नाम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वो एक जो पॉइंट होता है ना हमारे लिए, इट्स अ टर्निंग पॉइंट, कि जब हम वो टॉप 10 में बैठते हैं और जब सर कहते हैं ये एक मौका आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बाद वो क्वेश्चन को प्लेस करते हैं, देन हम उसे लॉक करते हैं और हम वेट करते हैं, देन फिंगर क्रॉस करके या डाउन करके कि अभी किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा। और जब सडन उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, जी जी।
बहुत वो जो कुछ सेकंड का जो फेस होता है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं, टोटली ब्लैंक आउट। उस समय बस ये दिखता है कि हाँ उन्होंने हमारा नाम लिया है, अब हमें स्टेज तक जाना है। वो हमारे लिए चेयर को गाइड करके आइए देवी जी, बैठिए देवी जी। बहुत ऑसम गेम खेलने के दौरान मैम ऐसा क्या लगा आपको कि ये क्वेश्चन में मैं फंस सकती हूँ या ये क्वेश्चन मेरे लिए हाँ इम्पॉर्टेंट आउट था, कर देगा? क्योंकि जब हम गाइड करते हैं वो तो हमारा जो इंटरव्यू होता है जीके का, और उसमें तो वो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं और प्लस हमारा स्ट्रेंथ और हमारा माइनस दोनों लिया जाता है वो हमसे। तो ऑब्वियसली अब हम जैसे हम स्ट्रीम के होते हैं अपने, हम जिस फील्ड में हैं, तो जीके तो हम फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर, लेकिन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐसा होता है कि हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेरे ये 2 माइनस पॉइंट थे और इसी माइनस पॉइंट में आकर मैं फंसी भी। तो मुझे लाइफ लाइन लेनी पड़ी। अच्छा। हॉट सीट पर बैठने का अनुभव कैसा रहा आपका? हॉट सीट का अनुभव बहुत डिफरेंट था। मैं आपको बता दूं कि वो कुछ सेकंड, सबसे पहले एक फर्स्ट फेज होता है हैप्पीनेस, जैसे हमें लगता है कि हमने सब कुछ गेन कर लिया है। जब हमारा नाम अनाउंस होता है और मैं जाती हूँ हॉट सीट पर, सर चेयर को सही करते हैं बैठिए करके, वो एक पल जो होता है ना बहुत होता है। इसके बाद जब हम उस पर बैठ जाते हैं, वो गाइडलाइंस देते हैं, हमें समझाते हैं कि ये लेवल्स होते हैं, ऐसा ऐसा होगा, आपको लाइफ लाइन है। तो हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन हम किसी और जोन में होते हैं। अब स्टार्ट होने वाला है, अब हमें आंसर करना है, अब हमें सर को बताना है, थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन करना है, इंट्रो लेंगे वो हमारा। तो खुशी भी होती है, थोड़ा सा घबराहट भी होती है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेंशन भी आता है कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे। इतने सारे स्टूडियो में कैमरे होते हैं, पूरी ऑडियंस और कैमरे का फोकस सिर्फ हमारे ऊपर होता है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी घबराहट तो होती है। ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा हो कि नहीं भाई ये तो कठिन होगा मेरे लिए? हाँ मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा था कि अगर ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको जो राशि मिली है उसका प्रयोग कहाँ करना चाहेंगे आप? अभी राशि मिली नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा गेन किया है। लेकिन हाँ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था केबीसी में, जैसे कि मैंने बताया कि हम टॉप 10 में जब जाते हैं तो लिटरली कि हम इतना भी श्योर नहीं होते कि हम हॉट सीट तक जाएंगे। मैंने सबको फैमिली सारे लोगों ने इतना विश किया, सबने बोला ओके मिलकर आना, बिग बी से मिलकर आना, फोटो लेकर आना, हमारे लिए वही बहुत होता है। तो मैंने ये भी कमेंट किया था कि देखो मैं टॉप 10 तक तो जा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं हॉट सीट तक जाऊँगी, बट मैं पॉजिटिव होकर बैठूंगी। क्या तो मेरे लिए तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। क्या आप दोबारा केबीसी में जाना चाहेंगी? डेफिनेटली, लाइफ में कभी भी मौका मिलेगा, एवर कभी भी जाओ, बिल्कुल हम जाना ही चाहेंगे। और जो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो केबीसी में जाना चाहते हैं? तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा यही बोलना चाहूँगी कि ट्राई बनता है, आप लाइफ टाइम आपको जब भी मौका मिले पॉजिटिव रहिए, ट्राई कीजिए और एक सपना देखिए। डेफिनेटली अगर आप एक सपना देखते हो और उसके लिए कुछ ट्राई करते हो, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हो ना, तो आप डेफिनेटली उतना कर पाओगे। मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा दर्शकों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया केबीसी की अपनी जर्नी के बारे में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें तहलका वर्धा के साथ। नमस्कार।